28 अगस्त को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को अप्रूव किया, which has led to widespread criticism and questions, with opposition claiming कि आप सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, इस पॉलिसी के जरिए गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करना चाहती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉलिसी इन डिटेल। इस पॉलिसी का टाइटल है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024। इसे फॉर्मुलेट किया है स्टेट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने। इस पॉलिसी के तहत यूपी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर्स और एजेंसीज को हायर करेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कंटेंट बनाने के लिए, जिसमें वो यूपी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स, उसकी पॉलिसीज और उसके वेलफेयर स्कीम्स को हाईलाइट करेंगे और इस कंटेंट को मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करेंगे। इससे इन्फ्लुएंसर्स हर महीने 8 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं और उन्हें व्यूज कितने मिल रहे हैं। इस पॉलिसी के अंडर कंटेंट क्रिएटर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड अपॉन देयर सब्सक्राइबर्स, और पेमेंट सिर्फ व्यूज के बेसिस पर की जाएगी। कोई भी पेज, चैनल, कंटेंट क्रिएटर, ऑपरेटर या इससे जुड़ी फर्म या एजेंसी खुद को एम्पैनल करवा सकती है डिपार्टमेंट के साथ में, और जब भी कोई जरूरत होगी तो एडवर्टीजमेंट इशू की जाएगी। एम्पैनल करवाने के लिए उन्हें मिनिमम 2 साल तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी के साथ उन्हें एक एफिडेविट भी सबमिट करना होगा कि उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि इस पॉलिसी के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, गवर्नमेंट सोशल मीडिया का यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पॉलिसीज और अपनी वेलफेयर स्कीम्स को पहुंचा सकती है ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके। दूसरा, इससे ऑनलाइन स्प्रेड होने वाली मिस इन्फॉर्मेशन कर्ब होगी। और तीसरा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। बट द ट्विस्ट इज कि इस पॉलिसी के अंडर सीवियर और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी रखी गई हैं ऐसे किसी भी कंटेंट के लिए जो एंटी नेशनल है, ऑब्जेक्शनेबल है, वल्गर है या इनडिसेंसी क्रिएट करता है। इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की भी पनिशमेंट रखी गई है। और अगर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को लगता है कि कोई कंटेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है या गलत फैक्ट्स के बेसिस पर मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। दिस पॉलिसी हैज लेड टू मेजर डिबेट अमंग कंटेंट क्रिएटर्स। इसके 2 बड़े रीजन हैं। पहला, कि कौन सा कंटेंट एंटी नेशनल है या वल्गर है, ये कौन डिसाइड करेगा और कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाएगा। दूसरा, कि कहीं इस पॉलिसी की आड़ में गवर्नमेंट लोगों की फ्री स्पीच को वायलेट तो नहीं कर रही कि अगर कोई यूजर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कमेंट कर रहा है तो वो उसे एंटी नेशनल डिक्लेयर करके उसके अगेंस्ट एक्शन लें। कंटेंट क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी हैज क्रिटिसाइज्ड दिस पॉलिसी। According to him, this is a clear misuse of taxpayers' money. And some other people have claimed that this is basically an open bribe to promote government policies and a PR activity. ऑपोजिशन ने भी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी के जरिए इंटरनेट पर अपना कंट्रोल एक्सर्ट करना चाहती है। सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा रही है, वो कहीं भी अभिव्यक्ति नहीं होने देना चाहती। अब जो ये सरसरी तौर पे दिखा है, इससे तो लगता है कि सरकार के खिलाफ ना बोले, जो सरकार के खिलाफ बोले वो देश हो। मैं सोशल मीडिया के दुरुपयोग का हामीगीर हूं, लेकिन सोशल मीडिया की आवाज को बंद करना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बंद करना, इसका मैं विरोध करता हूं। एंड अगेन द सेम क्वेश्चन दैट इफ द गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी ऑन सोशल मीडिया, देन व्हाट अमाउंट ऑफ कंट्रोल इज हेल्दी एंड वोंट वायलेट राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू फ्री स्पीच। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पॉलिसी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप फॉलोइंग।